अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम मिलना चाहिए? अब भारत इज़्ज़त बचाता फिर रहा है। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह जिस तरह चेहरा साफ़ करते हैं ना, मेरा उन पर बहुत सी चीज़ों के ऊपर एतराज़ है उनके साथ। लाहौर हाई कोर्ट में भी और बतौर इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अगर वो पॉजिटिव रोल उस कॉन्टेक्स्ट में किया होता और जस्टिस काजी फाइज साहब को सपोर्ट ना किया तो ये मुल्क का ये हाल नहीं होना था। कोई इसको माने या ना माने, ये हकायक है। मौजूदा हुकूमत और कह रहे हैं करप्शन ख़त्म हो गई है। यार दुख का मकाम है, पता नहीं कौन आदमी जो ये कह रहा है करप्शन ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म हो जाए, क्या किया गया है? ज़रा ये नैब लॉब तबाही और बर्बादी कर दी उन्होंने। ऐसे चैलेंज पे भी गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम देने की नामजद करने की सिफारिश कर दी है। अब ये समझ नहीं आई कि किस कैपेसिटी में। अगर ये खबर सच है, मेरा नहीं ख्याल ये खबर सच है, पर अगर सच है तो किस कैपेसिटी में की है? क्या ऐसा तीर मारा है जो नोबेल इनाम के हवाले से जो बात समझ आ जानी चाहिए हमें। और अगर नोबेल इनाम था, अगर उनको देना है तो इसराइल को रोकते, इसराइल को रोकते। गजा पे जो हाल हुआ है, यानी हमें तो मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है और हम एक ऐसे आदमी को जो सपोर्ट करता रहा है वायलेंस की, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं जनाब। इससे पहले हम जानते हैं कि नून लीग हुकूमत के रहनुमा उनका साथ देने वाले कहा करते थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद ने कहा था कि पाकिस्तान ट्रंप से अवाम से लेकर दरों तक ना छोड़ा और हर एक पर हमलावर होकर पाकिस्तान की बर्बादी कर रखती। ट्रंप को कैपिटल हिल पर हमला करने की वजह से वहाँ की अदालतों ने सज़ा सुनाई। पाकिस्तानी ट्रंप ने तो जमहूरियत पर पहले ही हमला कर दिया। ये वो बातें हैं जो ये करते रहे हैं ट्रंप के बारे में। कौल फ़ेल में तजाद है। मरियम सफदर ने भी कहा था कि ट्रंप जब हारा और जाते जाते उसने मुल्क पर जो हमला किया, आज उन्होंने देखा है उसका रिपीट था। पाकिस्तानी ट्रंप ने जाते जाते अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उसका वो कहना चाहती थी हैं जो चंद रोज़ तुमको मिले अच्छे से पैकिंग करना, प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई चीज़ भूल के ना जाना। इमरान खान के दौर में शहबाज शरीफ ने कहा था एक सवाल ये भी उठेगा कि जिन कुव्वतों के ज़रिए इसराइल ने फ़लस्तीन के हकूक़ पर डाका डालकर गाज़िबाना कब्ज़ा किया, शायद वो कुव्वतें यहाँ कश्मीर में साथ दे रही। ट्रंप ने सालसी की जो पाकिस्तान की पेशकश की थी, क्या वो ट्रंप कार्ड था या ट्रंप ट्रैप था? इस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि उसके लिए सारे कवानीन ख़त्म हो गए, जमहूरियत को नहीं मानता, इसलिए इलेक्शन के बाद वाइट हाउस पर हमला किया। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि ट्रंप को बाकायदगी से हक़ाइक़ की जाँच पड़ताल का निशाना बनाया जाता था। माहिर मईशत, अब ये एक अगली बात की तरफ चलते हैं। माहिर मईशत का कहना है कि पोर्ट्स ने दफ्तर में रहते हुए 13,435 झूठे और गुमराहकुन बयानात दिए। ये एक दिन में तकरीबन 11 गलत बयानात हैं हर रोज़। एहसन इकबाल ने तो ट्रंप को पागल करार दिया था। पहले ये ट्रंप को जमहूरियत पर हमला करने वाले, कार्ड खेलने वाले, जमहूरियत पर हमला करने वाला कहते रहे और अब उसे नोबेल इनाम दिलवाने की सिफारिश कर रहे हैं। मरियम सफदर ने तो ट्वीट्स भी गालबन डिलीट कर दी हैं। इसके बाद तो उनकी हैसियत अर्दली अल्लाह जो इमरान खान साहब फरमाते हैं, ये अलग बात का है मालिकों ने अब क्या करना है या किस तरह करना है। ट्रंप भी नोबेल इनाम के लिए बेचैन हुआ जा रहा है। हालांकि फ़लस्तीन के कातलों नेतन्याहू की तारीफ़ें करता फिर रहा है। इनाम तो उसको मिलना चाहिए ना जिसने रोका हो, जिसने हालात बने हो। बहरहाल मैं नहीं इत्तफ़ाक़ करता कि ये इस लायक है। भारत का जो है ना झूठ बेनकाब हो गया। विक्रम मिस्री अपने और भारत की बेइज्जती छुपाना चाह रहे हैं। विक्रम मिस्री वही शख्स है जिसने पाक भारत जंग की बंदिश का ऐलान किया था, तो इस पर ऐसे काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ना था। विक्रम मिस्री का एक बयान आया जो शिकस्त करदा होने पर पशेमानी छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब ये फार्म 45 के बाद फार्म 47 के नताइज पर जंग जीतना चाह रहा है। मसूद का दावा है कि फ़ौजी अड्डों और तसीबों का निशाना बनाना वो सरासर झूठ है। हमने तो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग देखी है। मिस्री साहब हिम्मत करें और दिखाएं वीडियो, आए ना कौम के सामने। ये बात तो समझ आनी चाहिए। दूसरा ये है कि ट्रंप से फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है। दूसरी जानब मोदी ने खुद को इस काबिल समझा नहीं था कि ट्रंप उसे मुंह लगाए और मोदी ने फरारी में आफियत समझी। विक्रम मिस्री ने कहा है कि मोदी को ट्रंप ने बुलाया लेकिन मोदी ने माजरत कर ली, सरासर धोखा दिया। ये कैसे मुमकिन है कि ट्रंप बुलाए और मोदी ना जाए? ट्रंप का वैसे ही शौक है, सिर्फ एक टेलीफोन किया होगा, जबकि फील्ड मार्शल को उड़ाना दिया है जिसका दुख अलग है। विक्रम मिस्री कहते हैं कि हमने भरपूर जवाब दिया, जबकि जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा। एक राफेल के लिए मैक्रोन को खुद कैंपेन करनी पड़ रही है।
जो सबसे अहम बात जिस पर मैं गुफ्तगू अभी करना चाहता हूँ और मैंने डिटेल में बात करनी है उस पर, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने ख़बरदार किया है कि आईनी बेंच की तोसी उसके इर्द गिर्द मौजूदा बुनियादी कानूनी चैलेंज को हल किए बगैर सुप्रीम कोर्ट की कानूनी हैसियत को मज़ीद कमज़ोर कर सकती है और जारी इदारा जाती बहरान को मज़ीद गहरा कर सकती है। कमीशन को 26वीं आईनी तरमीम की आनी हैसियत का इंतज़ार करना होगा जब तक इस अदालत से बराह रास्त आने वाले मामलों को हल करने से पहले इस अदालत के ज़रिए फ़ैसला नहीं किया जाता। एक आईनी बेंच में तोसी या दोबारा तकर्री के साथ कार्रवाई करना जिसकी कानूनी बुनियाद संगीन आईनी चैलेंज के तहत है, इदारा जाती बहरान को मज़ीद गहरा करता है और इस अदालत की कानूनी हैसियत को कमज़ोर करता है। जैसे मंसूर अली शाह ने बड़ी बात 26वीं आईनी तरमीम गवर्नमेंट जनवरी में लगी थी, 3 हफ्ते में लगनी थी और आज हम 6 महीने में तकरीबन 6 महीने के करीब गुजर चुके हैं। क्यों नहीं लगा रहे? डरते हैं क्या कोई? यानी 26वीं आईनी तरमीम का केसेस लगाएं, जो भी फैसला करना करें। बिल्कुल आईनी बेंच बैठा, आप आईनी बेंच ने अपने आप को बचाना है, वो बचाएगा। बाकी तो हमने देख लिया कि आईनी बेंच बाकी सूबों में कहाँ बने, सिर्फ एक सूबा सिंध में बना और उसकी वजह भी आपको पता होनी चाहिए। मुझे तो पता है, मैं बार बार जिक्र भी कर चुका हूँ। बाकी हाईकोर्टों में आईनी बेंच क्यों नहीं बना, इसका जवाब है किसी के पास? इस्लामाबाद में तो कौमी असेंबली इनकी अपनी, चले पंजाब में नहीं बना सकते थे, बलूचिस्तान में बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया बलूचिस्तान के अंदर? चले खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, फौरी तौर पर तो यहाँ भी आईनी बेंच बनना चाहिए, लेकिन हम वो आईनी बेंच को तस्लीम कर लेंगे। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ नहीं इस बात को जाए, लेकिन बाकी जगहों पे तो बताए ना आईनी बेंच लाए ना। खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बनता तो छोड़े इस बात को, बाकी जगह तो बनाए। पंजाब के अंदर क्यों नहीं बना रहे? पंजाब के अंदर निज़ाम इंसाफ पे इतने सवाल उठ रहे हैं, आप सोच नहीं सकते हैं इस बात को। सामने बिजली बनाने वाली कंपनियों IPPs को 1 साल में जितनी रकम बिजली बनाने के लिए अदा की, तकरीबन दोगुनी रकम बिजली ना बनाने कैपेसिटी पेमेंट के लिए अदा की गई है। ये वो मायदे जिन्होंने अवाम और मुशरत को सख्त नुकसान पहुँचाया। कैपेसिटी पेमेंट वो रकम है जो IPPs को बरकरार रखने के लिए सार्फ अलहदा से देता है। जैसे आप सामान ख़रीदते जाएँ और शॉपिंग बैग के पैसे अलग से देते जाएँ, IPPs का मुआहदा इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक। अच्छा, मैं इसको ज़रा कमर्शली अगर बात करें तो ये भाई घर किराए पे ले लिया आपने, किराया तो देना पड़ेगा, आप घर इस्तेमाल करें या ना करें। IPPs की ये पोजीशन है। आपको टेक एंड पे आना चाहिए था। इमरान खान कोशिश कर रहा था, अगर IPPs को नुकसान उठा बैठे तो वो भी सारफ से पूरा किया जाता है। ये इस कदर ज़ालिम है कि जो बिजली ना ग्रीन मीटर से ख़रीद रहे हैं, वो भी ग्रिड सारफ की जेब से दिलवाई गई है। जो लोग फैक्ट्रियाँ सोलर पर चला रहे हैं, उसकी पेमेंट में ग्रिड सार्फ कर रहा है। ये IPPs के नाम से मंसूबे कर चुके हैं, इसलिए इसका धंधा ख़त्म नहीं करना चाहते। भाई बात साफ सी है, पहले भी तज़किरा कर चुके हैं कि कैपेसिटी पेमेंट और आने वाले कर्ज़ा के 1300 अरब कर्ज़ा ले रहे हैं, उसका सूद अगले 6 साल अवाम देगी। फ़ी यूनिट 3 से 4 पर इजाफा होगा। सितम बाला ये है और नहीं, सितम ये है कि जितनी मर्ज़ी चोरी होती है, खा कारखाने ही की क्यों ना करें, वो ईमानदार ग्रेड सारा भी अदा करता है। सलमान शहबाज अपनी कंपनियों को बेच रहा है और कैपेसिटी पेमेंट अवाम भर रही है। जब तक अवाम एहतजाज नहीं करेगी, सड़कों पर नहीं आएगी ना, तो ये मसाइल हल नहीं हो सकते। मनी फ़ारूक और हसन दोनों अच्छे दोस्त हैं, पर हीरे भी हैं। एस्टैब्लिशमेंट को पहले नहीं कभी मिले। ये एक दूसरे साथ एक रेस में लगे हुए हैं, जो उनको नहीं पता। मुनीफ हुकूमत के नुमाइंदे हैं कि जबकि हसन अयूब जो है ना, वो असूली तौर पर फील्ड मार्शल साहब के खसूसी बंदे। मनी फ़ारूक कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे आज तक जमहूरी तौर पर मज़ीद कमज़ोर हो गए। हमारे मुल्क पर इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत तजर्बे किए हैं। आज ये तजर्बा है, लेकिन 2 से 3 साल बाद कोई और तजर्बा होगा। लेकिन फिर भी इस्टेब्लिशमेंट खुश है, क्योंकि ये हुकूमत करप्ट नहीं है। अब ये बड़ी तकलीफ दे बात है, शर्म से डूब बनने का मकाम है। नैब आपने ख़त्म कर दिया। आज आए बताएं ना ज़रा किस जगह, यानी क्या आप क्या कहना चाहते हैं करप्शन ख़त्म होगी? खुदा रहा यार, आपको किए जाए, यानी आपने किस इदारे के हवाले से अभी तक इंक्वायरियाँ की हैं? एंटी करप्शन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? छोड़ें इस बात को। और मुल्क कमज़ोर नहीं हुआ, मुश्त बिल्कुल ज़मीन बोझ नहीं हुई। मनुष्य का सत्यानाश हुआ पड़ा है, जो मर्ज़ी आप करें, लेकिन यह हुकूमत करप्ट नहीं है। पनामा केस, आशियाना हाउसिंग स्कीम, लंदन के फ्लैट्स, अभी आजकल जो सड़कें हो रही हैं, सड़कें बन रही हैं, जिस तरह ठेके जा रहे हैं, बाकी प्रोजेक्ट जिस तरह हो रहे हैं, ये तो आप समझ, आप अंदाज़ा लगा लें ना। बहुत से दोस्त बात करते हैं, साफ़ियों ने कहा है कि एक हुकूमती इदारा सालाना 3000 की करप्शन है। जितने पैसे हमने पिछले 5 साल में IMF से लिए हैं, उससे ज़्यादा 1 साल में पाकिस्तान का सरकारी इदारा करप्शन कर रहा है। ये सदीक जान ने कहा। दूसरी जान हज़रत यूनुस कहते हैं कि उन्होंने कभी फील्ड मार्शल जैसा मुकर्रर नहीं देखा। अब ये जो सारी बातें हैं, ये ठीक होंगी अपनी जगह पर, लेकिन मुल्क कहाँ खड़ा है वो बताना है। और अमित शाह ने एक बात और जो बड़ी ज़रूरी है, भारतीय वज़ीर दाखिला ने
सिंध ताइज़ माहिदा की खुल्लम खुल्ला खिलाफ मुखालफत का ऐलान कर दिया। ये माहदा कभी बहाल नहीं होगा। पाकिस्तान जाने वाले पानी को कैनाल बनाकर राजस्थान की तरफ मोड़ेंगे। ज़रा सुने ज़रा, अब पता नहीं पहली ज़मीन को बचाना ज़्यादा है हमें या सहरा को नगलिस्तान बनाना ज़्यादा अहम है। और भारत तो हमारा पानी बंद कर रहा है, हम पता नहीं उनका सांस कम बंद करेंगे या सांस बंद। अब देखें ना, पानी तो बंद हो गया है, हमने कहा है तो सांस तो बंद करना चाहिए ना, उनका कैसे करेंगे ये फ़ैसला आपने करना। जमहूरियत के अलमदार ने अपनी हकीकत बता दी। अरब न्यूज़ से गुफ्तगू करते ख्वाजा आसफ ने कहा कि ख़ुद को हाइब्रिड मॉडल का हिस्सा कह दिया। पाकिस्तान के वज़ीर ख्वाजा जो है ख्वाजा आसफ ने मुल्क की गवर्नेंस को एक हाइब्रिड मॉडल के तौर पर बयान किया है, जहाँ फ़ौज और सिविल रहनुमा ताकत का इश्तराक करते हैं। एक हाज़िर सर्विस एहलकार की तरफ से गैर मामूली एतराफ़ है। और जनाब आर्मी चीफ़ के तनहा अमरीकी दौरे के दौरान इजाफ़ी अहमियत इख्तियार कर गया। ख्वाजा आसफ का कहना है कि मैं तस्लीम करता हूँ कि सब मुल्क में हाइब्रिड हुकूमत है। मुल्क के ये निज़ाम पहली दफ़ा आया है, अगर ये निज़ाम पहले आ जाता तो बहुत से हादसा से बच जाते। और वो कह रहे हैं कि ये एक आइडियल निज़ाम है। एक वक्त जब नवाज शरीफ के नारे को जमहूरियत कहा जाता, PDM की हुकूमत बनने पर ख्वाजा आसफ ने जमहूरियत जिंदाबाद का नारा लगाया था। और ख्वाजा आसफ जमहूरियत ही के अलमदार थे। शायद 2019 में जनरल बाजवा के कहने पर जो कुछ सियालकोट का वोट चोरी किया रिकॉर्ड का हिस्सा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान।